जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का। कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील क्षेत्र के नारायणी नदी के किनारे इसरो इन स्पेस राज्य सरकार के तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय मॉडल कैनसेट रॉकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में कुल 37 कैनसेट और मॉडल रॉकेट का प्रक्षेपण कर इतिहास रचा गया। हिमाचल के दूर दराज के ग्रामीण इलाके में आयोजन की सफलता से वैज्ञानिकों में खासा उत्साह था। देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की पहल पर आयोजित 4 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न संस्थानों के लगभग 600 से अधिक छात्र छात्राओं के साथ ही 120 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। नारायणी नदी के किनारे जंगली पट्टी गांव के समीप 400 वर्ग मीटर में बनाए गए प्रक्षेपण स्थल से 37 रॉकेट प्रक्षेपित किए गए, जिन्होंने 1 किलोग्राम भार के साथ ही 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ान भरी। प्रतियोगिता में मुंबई की टीम प्रथम स्थान पर रही, जबकि गुजरात की द्वारिका की टीम दूसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि मिशन गगनयान के सदस्य और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष आंदोलन का ग्रामीण इलाकों में आगे बढ़ते देखना बहुत सुखद है। उन्होंने युवाओं की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो है इस मिशन की वो ये है, आप जो आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, आप ये सपने देख सकते हैं और आपके सपने पूरे भी होंगे, क्योंकि अब भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमारा खुद का अपना अंतरिक्ष मिशन है। हम खुद एक आगे ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे इंजीनियर बन के, चाहे एस्ट्रोनॉट बन के। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर कुशीनगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो बावली चौक से प्रारंभ होकर सुभाष चौक पर समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पडरौना के बावली चौक पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। कुशीनगर में दीपावली पूजा, भैया दूज और गोवर्धन पूजा का परंपरागत त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं छठ महापर्व भी कुशीनगर में श्रद्धा और भक्त के साथ मनाया गया। छठ व्रतियों ने छठ महापर्व के तीसरे दिन जहां अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देकर प्रार्थना की, वहीं चौथे दिन उगते हुए भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण किया। छठ पर्व को लेकर घाटों पर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किया गया था। कुशीनगर जिले में 15 दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है। आज जब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं तो केवल किसी उत्पाद को नहीं बल्कि किसानों, कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के श्रम को सम्मान देते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन है बल्कि यह जिले की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक भी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस प्रकार के आयोजनों को सदैव प्रोत्साहित करता रहेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कराए जाने के उद्देश्य से भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है, जिससे सस्ते दर पर उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वदेशी मेला में उद्योग विभाग द्वारा दर्जी ट्रेड अंतर्गत 6 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया गया तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को 5-5 लाख का डमी चेक भी वितरण किया गया। एक जनपद एक उत्पाद योजना के मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी को 25 लाख का डमी चेक वितरित किया गया। कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का। बाराबंकी जिले में दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राम बारात देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार और रामलीला स्थल दशहरा बाग पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक ने सफेदाबाद स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर दीपावली मनाई और वृद्धजनों को उपहार बांटकर उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा, बुराई पर अच्छाई की विजय का ये त्योहार है। जो भी हमारे जनपद में संप्रेक्षण गृह है और वृद्धाश्रम में है, हमने के साथ उनसे मिलने गया था। अभी सभी जो वृद्ध लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ बातचीत हुई और उनको दिवाली की हमने शुभकामनाएं दी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
छठ पूजा का त्योहार भी बाराबंकी जनपद में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन द्वारा जनपद के विभिन्न घाटों पर साफ सफाई के साथ ही भक्तों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष प्रबंध किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घाटों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छठ पर्व पर पारंपरिक परिधानों में सज धज कर महिलाएं परिवार के साथ घाटों पर पहुंची। सुबह रिमझिम बारिश के बीच उदयमान सूर्य के दर्शन के साथ ही पूजन अर्चन शुरू हुआ। इस दौरान छठ मैया के गीतों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। महिलाओं ने व्रत रखकर सूर्य देवता से परिवार के सुख और समृद्धि की कामना की। विगत 125 वर्षों से आयोजित हो रहे विश्व प्रसिद्ध देवा मेला एवं प्रदर्शनी 2025 का गत 8 अक्टूबर को परंपरा के अनुसार जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की धर्मपत्नी शैलजा त्रिपाठी ने शहनाई और रामधुन के बीच शांति का प्रतीक कबूतर उड़ाकर भव्य उद्घाटन किया। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर देश भर से आए लाखों जायरीन ने कुल्लू में शामिल होकर अपनी मुरादें मांगी। 10 दिन तक चले इस मेले में ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामचीन शायर और कवियों ने भाग लिया। इसके अलावा बॉलीवुड सिंगर सलमान अली, सूफी गायक ज्योति नूरान, भजन गायक किशोर चतुर्वेदी के कार्यक्रमों के साथ इको फ्रेंडली आतिशबाजी मेले का खास आकर्षण रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लोक सभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बापू और शास्त्री जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग ही लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवंत बनाए हुए है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत को आंतरिक रूप से मजबूत किया। बेसिक शिक्षा परिषद ने स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष पांडे ने बताया कि प्रेरणा एवं ऐप तैयार किया गया है। इसमें यदि कोई बच्चा 3 दिनों तक स्कूल नहीं जाता है तो मास्टर साहब उसके घर जाकर छात्र छात्राओं से स्कूल न आने का कारण पूछेंगे और स्पष्टीकरण ऐप पर फीड करेंगे। उन्होंने बताया कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए महानिदेशक शिक्षा ने नया आदेश जारी किया है। जनपद के जीआईसी ऑडिटोरियम में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करते हुए प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संदेश को मूर्ति रूप देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में यूपी ट्रेड शो एवं स्वदेशी मेले जैसे आयोजन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और छोटे उद्यमों को एक सशक्त मंच प्रदान किया जा रहा है। मत्स्य संपदा योजना के तहत लोगों को मत्स्य पालन कराकर मछली उत्पादन में बाराबंकी जनपद प्रथम स्थान पर आ गया है। मत्स्य अधिकारी अच्छेलाल निषाद ने बताया कि यहां वर्ष 2021 से अब 312 लोगों को मत्स्य पालन कराया गया है। उन्होंने यूनिट स्थापित की, जिस पर सरकार ने लगभग 24 करोड़ से अधिक अनुदान देकर नियोजित किया है। वहीं लक्ष्य से अधिक 103% मछली पालन कर जनपद ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मिशन शक्ति की नजीर बाराबंकी जनपद के फतेहपुर तहसील के रजौली में देखने को मिल रही है, जहां मधुमक्खी वाला नाम से प्रसिद्ध निर्मित सिंह के नेतृत्व में महिलाएं हाथ से तैयार बी वैक्स रोल, कैंडल, दीपक और विभिन्न स्वाद के शहद को तैयार कर रही हैं, जिसकी मांग अब विदेशों में भी हो रही है। कीनिया के बाद अब यूरोपियन देशों से प्रस्ताव के बाद शहद और कैंडल के सैंपल भेजे गए हैं। मधुमक्खी पालक निर्मित सिंह ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम चल रहा है। महिलाओं को पिछले वर्ष से कहीं अधिक आय का फायदा इस बार हो रहा है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने पौराणिक स्थल लौदेश्वर धाम महादेव महोत्सव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में कहा कि ये मेला जिले की पहचान और आस्था के अनुरूप विशेष रूप से सजाया जाए और संजोया जाए। आगामी 17 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव को भव्यता, दिव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि महादेवा महोत्सव श्रद्धालुओं, पर्यटकों और कलाकारों का साझा उत्सव है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।